गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 11 सांख्यिकी में पिछले वीडियो में संचय में उदाहरण नंबर 20 तक हमने अभ्यास किया था। आज हम लोग उदाहरण 21 से आगे बढ़ते हैं। हमारे पास आज जो दिया गया है ये बहुत ही सरल है। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, मात्र यहाँ पर जो दिया गया है r+2 और 2r-3 इन दोनों को हमें समान कर देना है। ये वाला विकल्प लेके करना है, ये थोड़ा मुश्किल है, तो इन दोनों को समान कर देना है। ये जो सूत्र है हमारे पास, इसके आधार पर देखा जाए तो x और y दोनों समान होते हैं। तो x का मूल्य r+2 और y का मूल्य 2r-1। इसमें हम लोग एक r को इस तरफ लाएंगे और 3 को इस तरफ लाएंगे, 3 को इस तरफ लाएंगे और r को इस तरफ लाएंगे। तो यहाँ पर मात्र r बचेगा और यहाँ पे 3 और 2 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें r बराबर 5 मिल जाता है। बहुत ही छोटा सवाल है। 22 नंबर की तरफ चलते हैं। एक कंपनी में नौकरी करते 3 पुरुष मैनेजर, 2 स्त्री मैनेजर। इनमें से दो पुरुष मैनेजर और एक स्त्री मैनेजर का चयन करना है, तो कुल कितने प्रकार से चयन हो सकता है। तो हमें बहुत ही सरल दिया गया है। 3 पुरुषों में से 2 पुरुषों का चयन यानी 3C2 और 2 स्त्रियों में से 1 स्त्री का चयन यानी 2C1। और बीच में जो लिखा हुआ है और, इसके लिए बीच में गुणा आएगा। तो 3C2 यानी 3 और 2C1 यानी 2, 3 गुणा 2 करेंगे तो 6 प्रकार से हम चयन कर सकते हैं। 6 प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा प्रकार है। उसके बाद है उदाहरण नंबर 23 में चलते हैं। उदाहरण नंबर 23, एक टोकरी में 5 पीले, 4 सफ़ेद और 3 गुलाबी फूल हैं। उसमें से 3 पीले, 2 सफ़ेद और 1 गुलाबी फूलों का चयन करना है। तो 5 पीले में से 5 पीले जो हैं उसमें से 3 पीले लेने हैं, 4 सफ़ेद में से 2 सफ़ेद और 3 गुलाबी में से 1 गुलाबी फूल लेना है। तो इसका हल मिलेगा हमें 180। देखिए यहाँ पर एक बात फिर से मैं याद करा देता हूँ कि 5C3 जो है उसका 10 आंसर कैसे आता है। तो 5C3 जो है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5C2। 5 में से 2 घटाए 3 घटाएंगे, 5 में से 3 घटाकर हमें 2 यहाँ पे लिख देना है। 5C2 यानी 5 गुणा 4 करना है बटे 2। 2 लिखा है यानी 2 ही अंक आएंगे, तो ये 20 बटे 2 करेंगे तो 10 आ जाता है। उसके बाद हैं 52 पत्तों के ढेर में से 2 पत्ते यादृच्छिक रूप से चयन किए जाते हैं। तो हमें 3 सवाल बताए गए हैं। एक पत्ता चेहरे वाला और एक पत्ता बिना चेहरे का। दोनों पत्ते भिन्न रंग के हो या दोनों पत्ते एक ही प्रकार के हो, उन सभी का चयन हमें ज्ञात करना है। तो देखते हैं पहला सवाल कि 52 पत्तों में से चेहरे वाले पत्ते जो होते हैं कुल 12 पत्ते होते हैं। 4 राजा, 4 रानी और 4 गुलाम। और बिना चेहरे के 40 पत्ते होते हैं। तो 12 में से हमें एक चेहरे वाला पत्ता लेना है और बिना चेहरे वाले 40 में से एक पत्ता लेना है। और जब भी यहाँ पे देखिए 12C1, यहाँ पे जब भी 1 होता है तो उसका आंसर 12 ही होगा। 40C1 का आंसर 40 ही आएगा। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 480। उसी प्रकार 52 पत्तों में से 26 पत्ते काले रंग के और 26 पत्ते लाल रंग के हैं। अलग अलग रंग के पत्ते लेने हैं। 26 में से एक काला पत्ता लेना है और 26 में से एक लाल रंग का पत्ता लेना है। बीच में जो और शब्द आता है उसके लिए यहाँ पे बीच में गुणा शब्द आएगा, अथवा शब्द होगा तो प्लस आएगा। अगले सवाल में देखते हैं उसके बारे में। 26 गुणा 26 आंसर मिलेगा 676। उसके बाद हैं 52 पत्तों के में हुक्म के, चिड़ी के और ईंट के और पान के कुल 4 प्रकार के पत्ते हो सकते हैं। 4 प्रकार के 13 पत्ते होते हैं और सभी में से हमें 2 पत्ते ही लेने हैं। यानी 13 हुक्म के पत्तों में से 2 अथवा आएगा इस बार, इसलिए बीच में प्लस आएगा।
पहले हुक्म के 2 लिए, अथवा चीड़ी के 2 लेंगे, अथवा ईंट के 2 लेंगे और अथवा पान के 2 लेंगे, इसीलिए बीच में अथवा आता है। 13 गुणा 13C2 यानी 13 गुणा 12/2 करेंगे, तो इसे काट देते हैं। 13 गुणा 6 करेंगे 78। इस प्रकार सभी का योग कर देंगे तो 312। 25 नंबर का सवाल देखते हैं। आइसक्रीम की बात की गई है। 9 भिन्न भिन्न फ्लेवर में 5 भिन्न भिन्न फ्लेवर के आइसक्रीम चयन करना चाहते हैं और वह चॉकलेट फ्लेवर ही पसंद करना चाहता हो तो चयन के कुल संचय लिखिए। तो चॉकलेट फ्लेवर एक ही है हमारे पास, चॉकलेट फ्लेवर एक ही है, तो हमें वो एक तो लेना ही है 1C1। बाकी 8 में से 4 लेंगे, सब मिला के 5, हमें 5 भिन्न भिन्न फ्लेवर के लेने हैं, तो एक चॉकलेट का फ्लेवर आना ही चाहिए। फिर 8C4 का आंसर निकाला हुआ है 78C4 यानी 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 और नीचे 4 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1 करेंगे। 3 गुणा 2 6 और 4 गुणा 2 काटेंगे तो 70 आ जाएगा। उसके बाद 26वां सवाल देखते हैं। अलग अलग कंपनी के 10 मोबाइल में 3 मोबाइल ख़रीदना है, लेकिन 2 मोबाइल उसमें बजट में नहीं आ सकता। उस व्यक्ति के पास 3 अलग अलग हैंडसेट खरीदने के कुल कितने विकल्प होंगे? तो 8 में से 3 ही मोबाइल ख़रीदने हैं, 2 जो है बजट में नहीं आते उसको निकाल दीजिए। 10 में से 8 ऐसे हैं ये जिसमें से 3 लेना है। 8C3 बहुत ही आसान है, इसका हल आराम से आप लोग याद कर सकते हैं। 8C3 का 56। उसके बाद है कंपनी में 6 इंजीनियर और 4 मैनेजर हैं, उसमें से 5 सदस्यों की कमेटी बनानी है, जिसमें कम से कम 2 मैनेजर होने चाहिए, अधिक से अधिक 2 इंजीनियर होने चाहिए और इंजीनियरों की संख्या बहुमत में रहे ऐसा चयन कितने प्रकार से हो सकता है? तो यहाँ पर देखते हैं कि 5 सदस्यों की कमेटी है, कम से कम 2 मैनेजर का चुनाव करना है। तो मैनेजर जो हैं 4 में से 2 लेंगे और बाकी रहे इंजीनियर 6 में से 3। ये दोनों मिलाकर 5 होना चाहिए, सभी में याद रखिए दोनों मिलाकर 5 होना चाहिए, ठीक है। अथवा मैनेजर कम से कम 2 होने चाहिए, मतलब 3 मैनेजर लेंगे तो 2 इंजीनियर लेने पड़ेंगे। अगर 4 मैनेजर लेंगे तो 1 इंजीनियर लेना पड़ेगा। अथवा लिखा है यानी यहाँ पे प्लस आएगा, फिर इसका हल निकाल सकते हैं, आसान है। दूसरा सवाल पूछा गया है, 5 सदस्यों की कमेटी में अधिक से अधिक 2 इंजीनियर, 2 इंजीनियर लिए, 2 से अधिक नहीं लेने, 1 इंजीनियर भी ले सकते हैं। अगर 2 इंजीनियर लेंगे तो 3 मैनेजर लेना पड़ेगा, 1 इंजीनियर लेंगे तो 4 मैनेजर लेना पड़ेगा। उसका हल बनाया हुआ है, आसान है। और इसके बाद ये तीसरा आप लोगों को सोचना है। आगे चलते हैं 28 नंबर में। एक व्यक्ति को इंटरव्यू में पूछे गए 6 प्रश्नों में से वह व्यक्ति कम से कम 4 प्रश्नों का सही उत्तर कितने प्रकार से दे सकता है और अधिक से अधिक 3 प्रश्नों का सही उत्तर कितने प्रकार से दे सकता है? 6 में से 4 कम से कम 4, 6 में से कम 4 का सही उत्तर दे सकता है, 4 से अधिक 5 का भी और 6 के 6 का भी सही उत्तर दे सकता है। अथवा आएगा इसलिए बीच में प्लस आएगा। और इन दो 6C4 यानी 6 गुणा 6C4 को हम कैसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2, फिर ये 6 गुणा 5 करेंगे बटे 2 करेंगे, 2 गुणा 3 यानी 5 गुणा 3 15, ऐसे 15 आ सकता है। उसके बाद 6 प्रश्नों में से अधिक 3 प्रश्नों का सही उत्तर देना है। अधिक से अधिक 3 यानी 6 में से 3 से आगे नहीं लेना, 3 से कम ले सकते हैं, 6 में से 2, 6 में से 1 और 6 में से 1 भी नहीं, और इसका आंसर मिलेगा 42। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर भी मैंने नोट किया हुआ है, अगर अथवा शब्द आता है तो प्लस और गुणा शब्द और शब्द आता है तो गुणा करना है। आप लोगों को स्वाध्याय 6.2 करना है
6.2 में बहुत अच्छे सवाल दिए गए हैं। उसके बाद स्वाध्याय 6 भी करना है, स्वाध्याय 6 करना है। बहुत सारा काम है आप लोगों के पास, तो ये करते रहिए आप लोग। अभी 2 दिन आप लोगों के विषय में ब्रेक रहेगा, तो गुरुवार से हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर 7 गुरुवार से शुरू करेंगे।